आपको इस समय लिए चलेंगे जम्मू और कश्मीर, उत्तर कश्मीर का वो कुपवाड़ा का इलाका, ये नियंत्रण रेखा से लगा हुआ एक इलाका है जहां से खबर आ रही है। सेना ने अभी एक बयान जारी किया है। सेना ने यह कहा है कि कुपवाड़ा में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक साझा ऑपरेशन किया सेना ने और 5 विदेशी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आतंकवादियों से युद्ध लड़ने के काम आने वाले हथियार और साजो सामान उनसे मिले हैं, वॉरलाइक स्टोर्स मिले हैं। सेना के मुताबिक यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए एक औपचारिक बयान अभी इसकी हमें प्रतीक्षा करनी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों? क्योंकि अभी भी कोम्बिंग ऑपरेशन और क्लियरिंग अप ऑपरेशन जारी है। यानी आप सोचिए, अगर 5 आतंकवादी ढेर हो गए हैं तो कितना बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा था घुसपैठ का। और ताजा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी के साथ। अशरफ, ये जो 5 आतंकवादी मारे गए, इनके बारे में और इस ऑपरेशन के बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है? गौरव, आपने सही कहा, ये ऑपरेशन अभी चल रहा है। करीब 5 बजे जो है सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कुपवाड़ा में, जिसमें पूरा खुलासा होगा कि ये घुसपैठ कहां से हुई थी, कब हुई थी और इसमें जो मारे गए आतंकी है उनकी पहचान या उनकी वाबस्तगी किस संगठन से है। लेकिन फिलहाल आपको मैं ये बताऊं कि महीने के दौरान, जून के महीने के दौरान, ये तीसरी घुसपैठ की कोशिश है जिसको सुरक्षा बलों ने और सेना ने नियंत्रण रेखा पर विफल किया है। तीनों घुसपैठ की कोशिश जो है कुपवाड़ा जिले में ही हुई। कल की जो घुसपैठ हुई थी उस पर पूरी बनक थी, ट्रैकिंग हो रही थी इस आतंकी ग्रुप की सीमा पार से ही। और जो ही उन्होंने भारतीय इलाके में दाखिल होने की कोशिश की, जुमगुंड एक छोटा सा गांव है, वहां पर ये रुके थे और पुलिस का ये इनपुट था सेना को। सेना और पुलिस ने मिलकर जो है रात के बीच ऑपरेशन शुरू किया इस जुमगुंड गांव में, जो कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास हटा हुआ है। और गोलीबारी में जो है 5 आतंकी मारे गए हैं। उनके शव और हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन अब उनकी पहचान होनी बाकी है। और तलाशी अभियान जो है पूरे इलाके में अभी कुछ देर पहले खत्म हुआ है। तो संभवतः यही है कि ये ग्रुप जो है 5 ही आतंकवादियों का, जिसको मार गिराया गया है नियंत्रण रेखा के पास। इससे पहले भी तुलेल और जो मक्सिल सेक्टर है वहां पर 2 घुसपैठ की इस तरह की कोशिशें हुई थी, जिसका इनपुट पुलिस के पास था और उन दोनों मुठभेड़ों में 3 और आतंकवादियों को मारा गया था। दरअसल गौरव, इसके पीछे मंश यही है जो आपने कहा कि ठीक, इस बड़ी खबर पर आप अशरफ नजर बनाए रखें। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। तो अब से आधे घंटे में सेना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन आप ये सोचिए कि पाकिस्तान इस समय कंगाली की कगार पर है। 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है पाकिस्तानियों के पास, लेकिन आतंकवादी फिर भी भेज रही है पाकिस्तान की सेना। लेकिन कैसे यह ऑपरेशन किया गया, देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश नाकाम हुई। कुपवाड़ा में घुसपैठ कर रहे 3 विदेशी आतंकी ढेर। सेना का वार, आतंकियों से मिले घातक हथियार। सुबह सुबह भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली। तड़के उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर सेना के जवानों को बड़ी हलचल दिखाई पड़ी। सतर्क जवानों ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश करने वाले आतंकियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन के दौरान इन 5 आतंकियों के शवों के साथ भारी मात्रा में हथियार और साजो सामान मिले। भारतीय सेना ने इस कामयाब ऑपरेशन के बाद बयान जारी किया। सेना ने कहा, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से चलाए गए साझा अभियान में आज सुबह कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की एक कोशिश नाकाम कर दी गई। 5 आतंकवादी ढेर कर दिए गए और उनसे युद्ध में काम आने वाले साजो सामान बरामद हुए। ऑपरेशन अभी जारी है। भारतीय सेना के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी है। हाल के दिनों में राजौरी और पुंछ में घुसपैठ के दौरान सेना पर हुए हमले में जवानों की कीमती जानें गई थी, मगर इस बार सेना ने बेहद कामयाब ऑपरेशन चलाकर 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। ढेर किए गए सारे आतंकवादी विदेशी बताए जा रहे हैं। इस लिहाज से यह सेना के लिए और भी बड़ी कामयाबी है। वहीं उनसे मिले युद्ध के जैसे हथियार और साजो सामान किसी बड़ी साजिश का इशारा कर रहे हैं। बीते 3 दिनों में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में यह घुसपैठ का दूसरा प्रयास है। इससे पहले 13 जून को डोगानाड़ मच्छल सेक्टर में सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। आज तक ब्यूरो।